जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी निशा मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा ये सत्संग है, ये जो गुरुजी महाराज ने मुझे जब से जोड़ा है और उसके बाद जो मेरे लाइफ में चेंजेस हुए हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। अगर मुझसे कहीं कोई भूल हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं जब गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी थी, मतलब जब मुझे नहीं पता था कुछ भी, तब संगत जी मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गई थी। मुझे अच्छे से याद है कि मुझे 2 साल हो गए थे कुछ। मैं हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग के वीडियोस देखना, और जो भी वीडियो मेरे सामने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा रिपीट होता था तो मैं वो ज़रूर देखती थी कि ये कहीं ना कहीं मुझसे लिंक है। और जो बातें वो बताते थे वो सब मैं खुद के साथ जोड़ती थी कि हाँ, ये सब सच है। संगत जी, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा हो गई कि मैंने 2025 में ही स्टार्टिंग में मैंने जो मून की रेमेडीज़ होती है, फुल मून और हाफ मून में मेडिटेशन जो किया जाता है, वो संगत जी मैंने करना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे जनवरी 2024 में जोड़ा। और संगत जी, सॉरी मैंने 25 बोला अभी, जनवरी 24 की बात है। मैंने मेडिटेशंस शुरू कर दिया था पूर्णिमा पर और अमावस पर। संगत जी, उससे पहले मैंने 7000 के अपने लिए स्टोन्स खरीद लिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना ज़्यादा पैसा उसमें लगाऊंगी। जिसमें संगत जी मैंने क्या क्या मंगाया, जो जो मुझे याद है वो मैं आपको बताती हूँ। एक टाइगर आई का जो होता है ब्रेसलेट, वो मैंने मंगाया था, जो कि बैड एविल के लिए होता है कि आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हो तो आपको वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, आपसे दूर रहेगी। और क्योंकि मुझे नज़र बहुत ज़्यादा लगती थी और मैं बहुत ज़्यादा पूर्णिमा पर और अमावस पर मैं हमेशा बीमार रहती थी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतना आलस कि मैं घर के काम नहीं करती थी, ये सब कुछ था। फिर संगत जी, एक मैंने जो मंगाया वो था वाइट कलर का जो आता है एकदम, जो सबसे पावरफुल होता है, मुझे अभी उसका देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, वो ब्रेसलेट भी मैंने मंगाया संगत जी। और उसके अलावा संगत जी, जो होते हैं ना पायराइट जो होता है, उसके मैंने 2 पायराइट का वो मंगाया था। और संगत जी, मैंने एक सेलेनाइट की प्लेट मंगाई थी उनको चार्ज करने के लिए। संगत जी, इस तरीके से मिला करके काफ़ी कुछ मैंने मंगाया जो कि 7000 का आया। और एक संगत जी, मैं एक उपाय ये भी करने लग गई कि मैं डेली सैटरडे टू सैटरडे हमारे घर के पास में जो मंदिर है मैं वहाँ जाती थी, वहाँ से नींबू और मिर्ची लेकर के आती थी और अपने घर के बाहर हैंग कर देती थी। तब संगत जी, उसके बाद जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनना मैंने शुरू किया
धीरे धीरे गुरुजी ने जब मुझे बताया कि तू अपने अलमारी में से ये चीज़ निकाल, क्योंकि संगत जी जुड़ने के बाद स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आई वो ये ही आई कि ये निकाल अलमारी में से, ये निकाल, ये सफाई कर। और गुरुजी ने मुझसे धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें भी निकलवाई। बहुत चीज़ें जो मैं समझ नहीं पाई वो गुरुजी ने मुझे उस समय ड्रीम में भी बताई, जो कि मैंने निकाली वो चीज़ें। संगत जी वो नहीं, मैंने दिमाग में नहीं था कि मुझे अपने ब्रेसलेट ये सब कुछ निकालने हैं। मैंने 1 या 1.5 साल पहले 2023 में ही, 23 की बात है, जून में मैं दुबई गई थी। वहाँ से मैंने एक ब्रेसलेट ख़रीदा था जो कि मुझे उस समय वहाँ पर 4000 का मिला था, और मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं, क्योंकि वो भी पूरा इसी के लिए था कि आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट करेगी, किसी की ब्लैक मैजिक किसी का नहीं लगेगा आपके ऊपर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ये सब चीज़ें मैं अपनी लाइफ में चाहती थी, जो कि मेरे अंदर थी ही नहीं। विल पावर मेरी स्ट्रांग नहीं थी, डिसीज़न मेकिंग में मैं नहीं थी। संगत जी फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब गुरुजी महाराज के मुझे मैसेजेस मिले, तो संगत जी मैं मुंबई से जयपुर जा रही थी, तब मैंने वो बॉक्स अपना निकाल करके मैंने बाहर शू रैक में रख दिया, और मैंने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी। और ये मुझे गुरुजी ने मना किया है पहनने के लिए, क्योंकि गुरुजी को स्टोन वगैरह पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अगर मेरे नसीब में होगा तो वो ये डब्बा जिनके थ्रू मैंने मंगवाया है उनको वापस भेज देंगे, और वो मुझे अगर पैसे दे सकें तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे बस, क्योंकि पैसे बहुत बड़ी अमाउंट थी ये मेरे लिए। संगत जी मैं उस समय 1 महीने कुछ के लिए जयपुर गई, और जब मैं वापस आई तो मेरे शू रैक में वो डब्बा नहीं था। और मैं मेरे हस्बैंड को बीच में बताना भी भूल गई कि आप ये डब्बा कोरियर कर देना। जब मैंने देखा संगत जी, तो मेरी सामने वाली नेबर ने मेरे शू रैक में खुद के शूज़ घुसाए हुए थे, सॉरी खुद के शूज़ रखे हुए थे, उसके अंदर काफ़ी कुछ मैसी कर दिया था पूरा, क्योंकि उनको लगा कि ये यहाँ नहीं है, और उनके पास शू रैक था नहीं, तो उन्होंने उसमें रख दिया। और संगत जी वो डब्बा था जो उन्हीं से बाहर रह गया, और मेरे आने से 2 दिन पहले ही जो आते हैं वो लेकर चले गए, जो बाहर से सारा कचरा वगैरह लेकर जाते हैं स्वीपर्स, वो ले गए संगत जी। और मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि वो उन्हें पता था, और वो खुद लेके चले गए उसको। तो मैंने उसके बाद मैं परेशान हुई, लेकिन ये था कि गुरुजी महाराज ने अगर वो निकलवाया है, मेरे आने से 2 दिन पहले वो गया है, तो वो गुरुजी महाराज की इच्छा से ही गया है। मुझे धीरे धीरे ये बात अपने दिमाग से निकालनी होगी। और संगत जी फिर मैंने धीरे धीरे वो बात भुला दी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया कि ये नींबू मिर्ची से ही तेरे काम बनेंगे। तो मुझे लगा कि जो मैं बाहर हैंग करती थी नींबू मिर्ची, वो सही के लिए करती हूँ, लेकिन जब मैंने अंदर खोलकर वो सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने बताया कि नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, ये सब वहमों में मत पड़ो। संगत जी उसके बाद से मैंने तुरंत वो नींबू मिर्ची भी मेरे गेट से हटा दिए, और उसके बाद मैं नींबू मिर्ची लेकर नहीं आई मंदिर से। शुक्राना महाराज, शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी चीज़ें निकलवा दी मुझसे कि सबसे पहले तो जो गिफ्ट्स दिए हुए थे, किस किस ने दिए क्या था, और जिन पर डाउट था वो भी चीज़ें गुरुजी ने निकलवा दी। महाराज का लख लख शुक्राना। और संगत जी धीरे धीरे मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती गई, मैं बहुत अच्छा फ़ील करने लगी। संगत जी पहले मैं जब घर की सफाई करती थी तो मैं ऐसे करती थी कि मैं 2 दिन कंटिन्यूसली, 3 दिन कंटिन्यूसली ही लगे रहती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने बाद में मुझसे मतलब इस तरीके से वो घर की सफाई करवाते हैं कि पहले दिन उन्होंने मुझसे एक वार्डरोब करवा दिया, दूसरे दिन दूसरी वार्डरोब करवा दिया, तीसरे दिन उन्होंने किचन का थोड़ा करवा दिया, जिसकी वजह से मैं टायर्ड भी नहीं होती हूँ और खाना भी मैं बना लेती हूँ प्रॉपर तरीके से। पहले मैं संगत जी अगर सफाई करती थी तो मैं सफाई में ही इतना ज़्यादा इंगेज हो जाती थी कि मैं खाना भी नहीं बनाती थी, खुद भी भूखे रहती थी, और मैं बाहर से फिर ऑर्डर करना ये सब रहता था, क्योंकि सफाई का क्रेज़ मुझे शुरू से ही रहा। लेकिन अब गुरुजी महाराज ने मुझसे तरीके से सफाई करवाना शुरू करवा दिया है। और संगत जी जब जब गुरुजी महाराज को घर पर सत्संग करवाना होता है, और मैं ये होता है मेरे अंदर कि मेरे में हिम्मत नहीं है सफाई करने की, मैं नहीं कर पाऊँगी। और गुरुजी महाराज इतनी गंदगी में तो सत्संग नहीं हो जो ही अच्छा, क्योंकि कोई आएंगे घर पर बैठेंगे, हम लोग कुछ भी निकालेंगे तो कितना गंदा लगता है, और अभी मेरी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन संगत जी थोड़े दिन बाद ही गुरुजी महाराज मुझे अपने आप उठा के वो सफाई करवाते हैं, और धीरे धीरे करके मेरी पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है। और संगत जी
अचानक से सत्संग का होता है, जहाँ मैंने प्लानिंग भी नहीं की होती है। एक दिन पहले सत्संग का दिमाग में गुरुजी डालते हैं थॉट, या वो मुझे मैसेज के माध्यम से बताते हैं कि तुझे सत्संग करना है घर पर। और संगत जी तुरंत सारा अरेंजमेंट होता है, सारा सामान आ जाता है। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी ये 24 मार्च का ही एक सत्संग है। संगत जी उस दिन मंडे था 24 मार्च को, और एक दिन पहले ही हम गुरुजी महाराज के आश्रम जाकर आए। शाम को 6 बजे जैसे ही मैं घर में एंटर होते ही पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा हुआ कि कल काश गुरुजी महाराज का सत्संग हो जाए घर पर। संगत जी मैंने उसी समय रात में आंटी को मैसेज ड्रॉप किया कि आंटी क्या कल हो सकता है, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो बाद में उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि तुम अचानक से ये प्लान करती हो, अभी तुम जयपुर जा रही हो अपने घुटने के ऑपरेशन के लिए, वहाँ उससे अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम आके तब कर लेना सत्संग, तुम्हें अभी क्यों करना है। संगत जी मैंने फिर उनसे नहीं कहा, और कुछ सामान, क्योंकि उस समय मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो मेरा ये था कि रात का भी टाइम है, थोड़ी मेरे हस्बैंड हेल्प कर दे तो मैं कुछ सामान ले आऊँ। लेकिन जब उनका मूड ऐसा हो गया तो मैंने उनसे नहीं कहा कि आप मेरी कोई हेल्प करो, क्योंकि मैं किसी से ऐसे हेल्प नहीं लेना चाहती जिसका मन नहीं हो। बिना मन के अगर कोई हेल्प करे और कुछ गुरुजी की भी सेवा हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा। मैंने कहा गुरुजी कल सुबह देखेंगे जो होगा। संगत जी रात को 9 बजे आंटी का मैसेज आया कि ठीक है कल आपके घर सत्संग हो जाएगा और 5 सेवादार आपके घर आ जाएंगे। संगत जी मैं सो गई, रात में परेशान हुई, सुबह मैं जल्दी उठी। लेकिन संगत जी सोने से पहले मुझे गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि कल वो 1 बजे घर आएंगे, और खीर ज़रूर बनाना, खीर प्रसाद का वो भोग लगाएंगे। तो संगत जी मेरे दिमाग में सुबह तुरंत ये हो गया कि ठीक है, सुबह मैं जल्दी उठ के दूध वाला आएगा उसको मैं दूध एक्स्ट्रा ले लूँगी, 2 लीटर दूध, और खीर तो बनाने के लिए मैं रख दूँगी, और कड़ा प्रसाद है जो भी बना लेंगे। और संगत जी घर पर घी कम था, तो ये था कि मैं सुबह जा कर के जैसे मुझसे होगा, अकेले हूँ मैं, घर पर मेरी बेटी है सिर्फ 2.5 साल की, और कोई नहीं है मेरे पास, सिर्फ हम 2 ही हैं। हस्बैंड सुबह ऑफिस चले गए, और सत्संग जो था संगत जी वो दोपहर में 12 बजे से कुछ था। संगत जी चोले के लिए गुरुजी मेरे पास एक अनस्टिच सूट था, तो मैं टेंशन फ्री थी। संगत जी गुरुजी के नए बर्तन कुछ दिनों पहले ही गुरुजी ने मंगवा लिए थे, सब काम उन्होंने अपने आप करवाना शुरू कर दिया था संगत जी पहले ही। और 2 दिन पहले ही संगत जी मैंने अपने घर के सारे डोरमैट्स धो दिए थे, मुझे नहीं पता था आज मैं क्यों धो रही हूँ। तो गुरुजी को वो सत्संग करवाना था घर पर, इसलिए उन्होंने सब कुछ प्रिपरेशन पहले से करवा दी। अब संगत जी मैं कड़ा प्रसाद बनाने की सोचूं, लेकिन कड़ा प्रसाद बने नहीं, और घी कम, तो मैंने सोचा कि पैसे भी नहीं है, हस्बैंड से मांग नहीं सकती, कोई बात नहीं, नीचे जाके शॉप से रेंट से मतलब उनको उधारी कर दूंगी और बाद में दे दूंगी, लेकिन कड़ा प्रसाद तो गुरुजी का बहुत ज़रूरी है, वो तो बनेगा ही बनेगा। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम पर एक क्लियर बोल दिया था कि मैं तुम्हें मार्च तक, अब तुम मुझे दोबारा घी के लिए मत बोलना, तुम बहुत घी ख़त्म करती हो, जबकि घी सिर्फ घर पर भगवान के मंदिर में और जो कड़ा प्रसाद बनता है उसमें और कुछ बनता है, पता नहीं जो था। तो संगत जी मैंने उनको बोला नहीं कि अगर मैं उन्हें बोलूँगी तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं मार्च ख़त्म होने से पहले उनसे घी के लिए बोलूँगी ही नहीं। संगत जी 11 बज गए, नहीं सॉरी संगत जी 10 बज गए, और मैंने घर का झाड़ू पोछा करके खीर बन गई थी, नहा ली मैं, और कमरा वगैरह क्लीन करके पूरा अपनी बेटी को रेडी करके उसको खिला के और मैं डी मार्ट निकल गई, और ऑटो से मैं गई कि ठीक है। पहले मैं परेशान हो रही थी कि मुझे अलग अलग शॉप से कुछ सामान लेने होंगे तो मैं कैसे करूँगी, पैर से चलने में दिक्कत, बेटी को किसी के पास छोड़ नहीं सकती। संगत जी 9 बजे दिमाग में आया कि क्यों ना डी मार्ट चली जाओ, डी मार्ट में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी डी मार्ट गई ऑटो से बैठ करके, डी मार्ट में सब कुछ लिया, प्लेट्स ली, और वहाँ मुझे चाय के कप नहीं मिले, स्पून भी मुझे नहीं मिले थे। लेकिन जब मैं वापस आई, आते समय मैंने समोसे वाले अंकल जो नीचे थे उनको मैंने समोसे ऑर्डर के लिए बोल दिए कि आप 30 समोसे कर देना। तो संगत जी उन्होंने बोला ठीक है, और उन्होंने बोला मैं आपके घर पहुँचा दूँगा 11 बजे। संगत जी वहीं पास में ही हमारे सामने एक फैक्ट्री है पानी की, उन्हें मैंने बॉटल के लिए बोल दिया। आते समय ही मैं ऑटो से उतर गई थी, और उनसे मैंने ये बोला कि आप समोसे वाले जो अंकल हैं उनके वहाँ ये रख देना, वो वहाँ से मेरे घर दे देंगे। मैंने उनसे पूछ लिया कि आप मेरे घर ये सब कर रख दोगे क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। और संगत जी वहीं एक शॉप थी जहाँ से मैंने ले लिया और जो सामान थे। और संगत जी लड्डू जो थे, हम गुरुजी महाराज की जब आरती करते हैं और लड्डू मैंडेटरी है यहाँ पर, तो लड्डू मुझे कहीं नहीं मिले, तो मैंने एक आंटी को कॉल करके बोला आंटी मुझे लड्डू नहीं मिले, आप प्लीज़ लड्डू ले आना। संगत जी
और मेरे सोसाइटी में एक आंटी रहती है, तो मैंने उनको 10 साढ़े 10 बजे कॉल किया कि आंटी अब मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ घर आ जाना और थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। तब उन्होंने मुझे फ़ोन पर खुद ने बोल दिया कि ठीक है मैं आपके घर आ रही हूँ, लेकिन आप कड़ा प्रसाद मत बनाना, कड़ा प्रसाद मैं लेकर के आऊँगी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है। अगर गुरुजी महाराज को घर पर सत्संग करवाना होता है तो वो कैसे भी करवाते हैं और हमें टेंशन नहीं लेनी है, सारा अरेंजमेंट वो खुद कर देते हैं संगत जी। संगत जी उसके बाद आंटी आई, आंटी ने दरबार सजाया। संगत जी घर बहुत छोटा है, हॉल में ही किचन है, छोटी सी एक स्लैब है और एक रूम है बस, और मेरे पास एक चेयर है जिसके हैंड्स भी नहीं है। आंटी ने कुछ नहीं कहा, उसी के ऊपर सूट का पूरा उन्होंने चोला लगा दिया, दरबार सज गया और सब कुछ हो गया। संगत जी आकर के जो सेवादार आए थे उन्होंने थोड़ा बहुत बाहर डेकोरेशन कर दी, घर पर हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ आ गया और सत्संग बहुत अच्छे से हुआ संगत जी। और उस दिन मुझे आंटी ने मैंने जब सत्संग पूरा हुआ तो मैंने सत्संग शेयर किया अपना कि अभी मैं राजस्थान जा रही हूँ और मैं 2 दिन बाद ही निकल जाऊँगी। 24 तारीख को गुरुजी ने सत्संग करवाया, 26 को मुझे निकलना था संगत जी, तो कि मैं चली जाऊँगी 2 दिन बाद, मेरा वहाँ जाकर मुझे पता चलेगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, अभी मैं घुटने से बहुत परेशान हूँ। तब मुझे एक आंटी ने बोला कि बेटा आपका ऑपरेशन नहीं होगा, और संगत जी वही हुआ। वहाँ जाकर मेरी एमआरआई हुई और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपको ऑपरेशन की नीड नहीं है और सिर्फ आप फिजियोथेरेपी करो, आप एक्सरसाइज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे गुरुजी की महिमा है संगत जी। उन्होंने उस समय सत्संग करवाया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमारा काम पूरा होगा हम तब सत्संग करेंगे, नहीं, अगर गुरुजी महाराज को करवाना है और पहले वो सत्संग करवा रहे हैं तो हमारा कोई कष्ट कट रहा है उसमें, वो सिर्फ महाराज को पता। महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी आज भी गुरुजी महाराज का एक सत्संग था चैम्बूर में, जहां मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। आज तारीख है 7 मई 2025 और संगत जी वो सत्संग आज कैंसिल हो गया। और क्योंकि आज आर्मी की तरफ से हमारे यहाँ कुछ है, जो लाइट्स वगैरह बंद होगी, लॉकडाउन की तरह सेम सिचुएशन होगी। और महाराज का शुक्राना कि आज हस्बैंड ने भी जाने नहीं दिया और वो सत्संग पोस्टपोन होकर नेक्स्ट ट्यूसडे को है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना महाराज।